मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता का हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस इसका पतन बाकी है। अब पतन आज हम लोग पढ़ लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर है, तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं हर किसी एग्ज़ाम में, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब पतन में जैसे मेंस वाला टॉपिक है, बेसिकली जो इसका पतन है ये मेंस वाला टॉपिक है, तो इसका कुछ अवधारणाएं इसके पतन को लेकर कभी कभी मिलान में पूछ देता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे मेंस का टॉपिक हम पढ़ा देते हैं इसको। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि आप लोग तो वीडियो तो देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, और इसमें जो नॉन सब्सक्राइबर जो हैं जैसे देख रहे हैं आप लोग, कम से कम शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक ना। क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका पतन देखेंगे, ठीक। तो इसका अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी विशाल सभ्यता है, तो इसका पतन का भी तो कुछ कारण रहना चाहिए, लेकिन इसका कोई अगर स्पष्ट मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाता है कि इसका इतनी बड़ी सभ्यता का, इतनी बड़ी शहरी सभ्यता का कि कैसे पतन हो गया। तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक। तो अगर देखा जाए, वैसे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व में लगभग होने लगता है, यानी हो जाता है, जो एक मान्यता के अनुसार है। लेकिन इससे जो काफ़ी कुछ अवधारणाएं बनी हुई हैं, तो अगर उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि लोगों की क्या क्या मान्यता है कि इसका पतन किस टाइप से हुआ, तो इसमें है कुछ हम लोग देख लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा लिखना रहे तब लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के करीब हो जाता है, ठीक। लेकिन इसका कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक। तो इसके पतन के बाद हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के बाद तब परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो कुछ विद्वानों या लेखकों के अनुसार इसकी निम्नलिखित मान्यताएं दी गई हैं इसके पतन की। तो इसके पतन की निम्न धारणाएं हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, वही हमको बस जानना है, उसके बाद इस चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले आर्यों का आक्रमण देखते हैं, ठीक। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को यानी कि बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आर्यों का था। उसको भी समझते हैं, क्या ये सही बात है, ठीक। तो हम लोग पहला देखते हैं, इसमें क्या हो जाता है। पहला देखेंगे आर्यों का आक्रमण की अवधारणा, ठीक। तो इसको किन किन लोगों ने कहा कि मतलब कि आर्यों का, हड़प्पा के पतन में आर्यों का जो ज़्यादा उत्थान था। तो इसमें दो हम लोग देखेंगे, इसमें दो लोगों को देखेंगे, किनको किनको। एक तो देखेंगे मार्टिमर व्हीलर, ठीक, और दूसरा देखेंगे गार्डन चाइल्ड, ठीक। तो इन लोगों का क्या कहना है, बेसिकली इसका ये जो इसकी उत्पत्ति में भी मतलब कि
विरोधाभास इसमें था कि क्योंकि इसका स्वाभाविक है, क्यों था, क्योंकि ये साम्राज्यवादी जो विचार से प्रभावित था। किससे? साम्राज्यवादी ये विचारों से प्रभावित था। ठीक, विचारों से प्रभावित है, क्योंकि हर चीज में इसका विरोधाभास आ ही जाता था। अब इसने क्या कहता है भाई, मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई इसके मेरे पास प्रमाण हैं। कैसे प्रमाण हैं? 2 प्रमाण हैं। कौन कौन सा? कहते हैं एक तो मेरे पास साहित्यिक प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण है। पूरा दुनिया को साहित्य का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इन महोदय को हड़प्पा में साहित्यिक प्रमाण मिल जाता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है? पुरातात्विक प्रमाण। ठीक, ये कहते हैं मैं 2 प्रमाण आप लोगों को देता हूं, जिससे हो जाए कि हड़प्पा के पतन में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो ऋग्वेद, इसके आगे की जो सभ्यता है ऋग्वेद में वैसे इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो इसका देते हैं कि ऋग्वेद जो ग्रंथ है, ऋग्वेद ग्रंथ से, ठीक, ऋग्वेद में कहते हैं कि इंद्र को पुरंदर कहा गया। ठीक, इससे क्या सेंस निकलेगा? इंद्र को पुरंदर कहा गया मतलब कि 1 किलो का भंजक इंद्र को क्या कहा गया है? किलो का भंजक। ठीक, तो कहते हैं भाई कि उसी के आगे की सभ्यता है, यानी कि इंद्र जो है ये पूरा अपने सेना के साथ धावा बोल दिए, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ये पूरा हड़प्पा सभ्यता के जितने भी किले थे, मकान भवन थे, सबको नस्ता नाबूद कर दिए। ठीक, तो एक तो ये हो जाता है। तो इनको ये नहीं पता है, मार्टिमर व्हीलर साहब को, इनको, कि ये जो ऋग्वेद की जो प्रामाणिकता वही संदिग्ध है। क्या है? कि ऋग्वेद की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है। ठीक, तो इसको कोट करना ये तो सरासर गलत साबित हो जाता है। ठीक, अभी दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा एक और स्थल लेकर आते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक, कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से, क्या मोहनजोदड़ो से जो है कि 26 नर कंकाल मिले हैं। क्या? 26 नर कंकाल मिले हैं। ठीक, और और इसमें क्या विशेषता है कि ये जो कंकाल हैं इनके शरीर पर धारदार घाव के निशान हैं। क्या है? धारदार घाव के निशान है। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाता है, तो निकाल, फिर बाद में जब इसका जांच किया गया, जब जांच के बाद पुरातात्विक जब साक्ष्य इसका आया, तो इसमें ये पता चल जाता है कि ये जो निशान है ना, कि एक ही समय के नहीं है, यानी कि अलग अलग काल के इनके शरीर पर निशान पाए गए। ठीक ना, क्या है? अलग अलग काल के निशान है। ठीक, तो इससे भी यही हो जाता है। तो अब इसमें क्या निकल के सामने आता है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि आर्य आक्रमण की अवधारणा है, तो इसको सिद्ध करना कि हड़प्पा के पतन में आर्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसको सिद्ध करना बहुत कठिन है, यानी कि ये प्रामाणिक पचने वाली बात नहीं दिखाई देती है। ठीक, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि बाढ़ की अवधारणा हम लोग देख देते हैं, कि क्योंकि बाढ़ कुछ हद तक तो भाई देखें, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी और ये नदियों के किनारे ही बसी हुई सभ्यता पूरा है, तो बाढ़ और का तो आना यहाँ पर स्वाभाविक ही है। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा बाढ़ की अवधारणा। ठीक, तो इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन आ जाते हैं। इसमें 2 लोग आ जाते हैं। एक तो आ जाते हैं जॉन मार्शल साहब, ठीक, और दूसरा आ जाते हैं SR राव। तो अब इनको देख लिया जाए तो जॉन मार्शल साहब क्या कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो मूवी आप लोग देखेंगे, तो मोहनजोदड़ो मूवी बनी हुई, तो उसमें बाढ़ को दिखाया गया कि मोहनजोदड़ो का पूरा विनाशी बाढ़ के कारण हो जाता है। और SR राव यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाता है? एक मोहनजोदड़ो। ठीक, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो से जॉन मार्शल ने खुदाई के बाद इनको साक्ष्य मिला यहाँ कि बाढ़ का, यहाँ पर इनको साक्ष्य मिल जाता है। ठीक, किसका? बाढ़ का साक्ष्य मिलता है। ठीक,
अब यहाँ ऐसा रहा, इनको भी एक स्थान मिलता है कहाँ पर, गुजरात में, कहाँ, क्या, भगत राव, ठीक, एक स्थान है भगत राव, कहाँ पर, गुजरात में है, और कौन सा, भरूच जिला है, ठीक, कौन सा, भरूच जिले में, ठीक। तो यहाँ से भी क्या मिल गया है, बाढ़ का साक्ष्य मिलता है, ठीक। तो ये लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दोनों लोग मिलकर कहते हैं कि इसका जो पतन होता है बाढ़ के कारण होता है, ठीक, बाढ़ के कारण पतन, ठीक। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर इतनी बड़ी सभ्यता को देखा जाए, फिर यहाँ पर एक विरोधाभास आने लगता है, क्या, कि एक दो स्थानों पर अगर उनका साक्ष्य मिल गया बाढ़ से समाप्त होता है, तो क्या पूरी सभ्यता के अंदर बाढ़ को ही जिम्मेदार माना जाए? तो उत्तर आपका होता है कि नहीं, कि क्योंकि एक कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता इतनी बड़ी सभ्यता के पतन में, ठीक। तो आपका दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हम देखेंगे, हाँ, तो इसमें जो आपका होता है ये भगत राव, आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो गुजरात में है आपका, भरूच जिला में, ठीक। तो तीसरा अगर हम लोग देखते हैं, ठीक, तो जल उत्प्लावन, ठीक, जल उत्प्लावन मतलब कि क्या कहते हैं, इसमें हो जाता है M.K. सिंघवी, क्या, कौन हो जाते हैं, M.R. साहनी और R.L. राइक्स, कौन इसमें हो जाते हैं, M.R. साहनी और L.R. राइक्स। तो ये क्या कहते हैं कि हड़प्पा में जो है कुछ स्थानों पर जमे हुए, रुके हुए जल का पाया जाना, यानी कि इनका क्या मेन हो जाता है कि ये रुके हुए जल का ये हवाला देते हैं, रुके हुए जल का साक्ष्य देते हैं, ठीक। तो यह कहते हैं कि इस क्षेत्र में एकाएक यानी कि इतना जल भराव हो गया कि जिससे सभ्यता नष्ट हो जाती है। क्यों, इनकी बात को थोड़ा सा करके कहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के क्या थे, अमेरिका के जल वैज्ञानिक थे, ठीक। ये सब मान्यता आप लोग देखते रहिए, बस ऐसे ही आपका थोड़ा सा चलता रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा। अगर हम लोग देखते हैं नदी मार्ग परिवर्तन, ठीक। अगर नदी मार्ग परिवर्तन में हम लोग देखते हैं तो इसमें एच.टी. लैम्ब्रिक हो जाते हैं, ठीक। नदी मार्ग परिवर्तन में अगर देखा जाए तो इसमें भी कौन हो जाते हैं, एच.टी. लैम्ब्रिक, डेल्स हो जाते हैं और M.S. वत्स साहब, ठीक। तो इन लोगों का देखिए क्या कहना है, ये पूरा जो पुरानी बातें चली आई सबको नकार देते हैं, कहते हैं भाई चलो करो, जल भरा हो गया, बाढ़ आ गई, अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, ये तुम लोगों का भ्रम है, तुम लोग बरकरार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इस सभ्यता का पतन हुआ नदी मार्ग बदलने के कारण हुआ। कैसे कि नदियाँ पहले आती थी, नदियों के किनारे बसा हुआ था, यहाँ की जल की आपूर्ति होती थी, खेती किसानी लोग करते थे, ठीक। और जब नदी ही अपना मार्ग बदल ली, ठीक, क्या हुआ, जब नदी ही अपना मार्ग बदल ली तो यहाँ तो सूखा पड़ने लगा, कृषि उर्षि सब चौपट होने लगी। तो इन्होंने ये तर्क दिया। तो इसमें अब देखते हैं क्या हो जाता है कि पहले की तो अब तक क्या बात चली आ रही थी कि जल की अधिकता की बात होती आ रही थी, लेकिन अब ये महोदय साहब आके, लैम्ब्रिक साहब आके कहते कि नहीं, यहाँ जल के देखते हैं, जल की कमी हो गई, इस वजह से इस सभ्यता का पतन हो जाता है, ठीक है। लिखना पड़ेगा कि आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि अगर लिखना रहे यहाँ पर कि पीछे की सभी मान्यताओं के लोगों ने नकार देते हैं और नदी मार्ग परिवर्तन की अवधारणा को लेकर आगे चलते हैं, ठीक। और अब तक देखा जाए तो जहाँ पर जल की अधिकता की बात हो रही थी, अब वहाँ पर जल की कमी की बात होने लगी। बात को अब जो डिबेट हो गया वो जल की कमी की ओर मुड़ जाता है, ठीक। लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पांचवा, हम लोग देख लेते हैं। ये सब कुछ है नहीं, लिख लीजिएगा, पूछता नहीं है, मेंस का टॉपिक है, ठीक।
पांचवा हम देखते हैं तो पर्यावरण असंतुलन। तो एक तर्क किसने दिया? तो फेयर सर्विस द्वारा किया गया। किसके द्वारा दिया गया? फेयर सर्विस द्वारा। यही सब पूछता, ये क्वेश्चन यही बनते हैं कि पर्यावरण असंतुलन का मान्यता यानी कि अवधारणा किसने दिया हड़प्पा के पतन में? तो फेयर सर्विस ने दिया। इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन थे, क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। आगे कुछ नहीं कहते, खाली यही कहते हैं कि यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने लगे, जिससे कि पर्यावरण असंतुलित हो गया और इनके पतन का कारण बना। यानी कि अगर संसाधन देखा जाए, जैसे शिकार करना हो गया, जंगल से जंगलों का काटना हो गया है, मवेशियों का हो गया, खेत किसानी हो गया, उसके लिए जंगलों को काट देते थे और मछली पालन सब करते थे। तो प्राकृतिक संसाधन वाली चीज़ें थी जो वहाँ पर इनके, ऐसा कहा गया। ठीक। और एक और महोदय हैं, तो अगर नीचे लिखे तो ऊपर ही लिखते हैं। एक साहब और रहते हैं जो DK चक्रवर्ती साहब हैं। अब उनका क्या कहना है, वो तो बड़ी अजीब बात है। वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे भी अलग ये सोच अपनी प्रकट करते हैं। ठीक। तो उनको हम लोग देख लेते हैं, तो क्या कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, आप लोग जो भी होगा छठवां डाल लेते हैं। ठीक। तो ये क्या कहते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, जिससे पश्चिम से पूर्व की ओर गई, तो ये अपने जो मूल रूप था उसको खो बैठी। ठीक। क्या कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने से हड़प्पा सभ्यता अपना स्वरूप खो बैठती है। ठीक। ये कौन कहते हैं? DK चक्रवर्ती। ठीक। तब इनका कहने का मेन कारण था कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा यानी कि विकसित सभ्यता है। ठीक। तो आगे पूर्व की साइड गई तो यहाँ पर अविकसित सभ्यता है। तो जब इससे जाके मिली तो विकसित, अब अविकसित जाके तो खुद जाके यहाँ पर अविकसित हो गई। इनका एक तर्क देने का मतलब है। लेकिन अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए, जो कर रहे हैं वैसा है नहीं। अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए कि जो सभ्यता, जो विश्व की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, विकास होते हुए चला गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सभ्यताओं का ज़्यादा विकास होता है। वैज्ञानिक कारण इसमें अगर देखा जाए ये है कि जैसे ही आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, उससे आपको प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जंगलों का और बड़े बड़े और जैसे उपजाऊ मिट्टियों का, मैदानी भाग, इन सब चीज़ों का आपको एरिया ज़्यादा मिलता जाता है। तो इससे यहाँ पर कृषि उर्षि हो गया और भी बहुत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो सभ्यता जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सभ्यताओं का विकास और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक लास्ट और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक। लास्ट में क्या देखते हैं, सातवां देख लेते हैं क्या हुआ। सातवां क्या देखते हैं कि जो मौसम परिवर्तन का जो अनुमान लगाया जाता है। ठीक। क्या होता है? मानसून परिवर्तन। ठीक। तो इसको देखा जाए ये कैसे आता है मानसून परिवर्तन का। ठीक। मानसून परिवर्तन का देखेंगे तो 2012 में इसका शोध होता है। ठीक। कहाँ पर? 2012 ये नवीन शोध है। ठीक। नवीन शोध किया जाता है कहाँ पर? 2012 में। कहाँ पर? भारत व पाकिस्तान।
तो यहाँ से जो जानकारी निकल के आती है, ऐसा कहा जाता है, जो साक्ष्यों के माध्यम से आती है, गवर्नमेंट के द्वारा भी कहा जाता है कि यहाँ पर मौसम परिवर्तन भी हड़प्पा के पतन में, यानी कि हड़प्पा के पतन में हड़प्पा के पतन में मानसून भी जिम्मेदार है। ठीक, तो इसका अगर देखा जाए तो इसके कोई पतन में एक कारण हम देख ही नहीं सकते हैं, ये संभव नहीं। इतनी बड़ी सभ्यता है और इसके हर स्थलों को अगर देखा जाए तो इसके पतन में हर स्थलों में आपको अलग अलग कालांतर देखा जाएगा, यानी कि अलग अलग काल में इसका पतन होता चला गया। ठीक, अगर इसको हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, अगर 2 स्थानों को हम लिखते हैं, जैसे कि क्यों कह रहे हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन एक साथ नहीं हुआ, अलग अलग समय में अलग अलग स्थलों का पतन होता चला गया। इतनी बड़ी सभ्यता का एक साथ पतन होना संभव नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला अगर देख लेते हैं तो मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो। ठीक, एक तो हम किसको ले लेते हैं, मोहनजोदड़ो को ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं कालीबंगा को। ठीक, कालीबंगा ले लिए। तो अगर इन दोनों के पतन के बीच का गैप अगर देखा जाए तो 300 वर्षों का है। ठीक, यानी कि एक स्थल 300 वर्ष पहले समाप्त हो गया और एक 300 वर्ष बाद इसका पतन होता है। ठीक, तो ये पूरा साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि इन दोनों के बीच में, दोनों स्थलों के पतन के बीच में 300 वर्षों का गैप आता है। ठीक, तो अगर इसी में एक चीज़ और हम जोड़ देते हैं, तो यानी कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और यहाँ पर हम बनावली को भी ले लेते हैं, तो इसमें भी आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। क्या लेते हैं, बनावली। ठीक, तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे इसके पतन के पूर्व। ठीक, तो मोहनजोदड़ो के पतन के पूर्व, ठीक, पूरा बुढ़ापा का साक्ष्य मिलता है। ठीक ना, पूरे बुढ़ापे का साक्ष्य मिलता है। ठीक, यानी कि लोग यहाँ पर बुजुर्ग होकर ही मतलब इनका अंत हुआ। ठीक, लेकिन अगर ये कालीबंगा और बनावली देखते हैं तो यौनावस्था में ही, ठीक, लोग जवान थे तभी इन सभ्यताओं का पतन हो गया। ठीक, यौनावस्था में ही पतन। ठीक, तो ये तो साक्ष्य हैं, इस साक्ष्य के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष जो निकलता है, ये सब का हम एग्जाम्पल देते हुए कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों का पतन हुआ। ठीक, ये जो मान्यताएं, ठीक है, अगर इसको आप एक जगह समराइज करना हो तो हम कर देते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बना लीजिए। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवधारणा, और किसने दिया, मतलब कि इतिहासकार। ठीक, तो पहला अगर हम लोग ले लेते हैं, आर्य आक्रमण की अवधारणा। ठीक, तो कौन देते हैं, मार्टिमर व्हीलर। यही जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और गार्डन चाइल्ड। ठीक, पहला हो गया। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, बाढ़ की अवधारणा। ठीक, तो इसमें कौन हो जाएंगे आपका, जॉन मार्शल। ठीक, दूसरे हो जाएंगे SR राव। ठीक, तीसरा हम देखते हैं नदी मार्ग परिवर्तन। ठीक, नदी मार्ग परिवर्तन, तो ST लैम्ब्रिक।
लैम्ब्रिक हो गए, डेल्स हो गए और वत्स हो गए। ठीक, चौथा हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण असंतुलन। तो इनको कौन हो गया, फेयर सर्विस। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो भूकंप। भूकंप कौन हो जाते हैं, रेक्स। ठीक, भूकंप का किसने दिया, रेक्स ने दिया। और इसमें हम लोग रेक्स के अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो रेक्स व डेल, दो लोग हो जाते हैं, रेक्स व डेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवें के बाद छठवां, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, पारिस्थितिकी अशांति देख लेते हैं हम लोग, तो फेयर चाइल्ड हो क्या होगा, पारिस्थितिकी अशांति, तो कौन हो जाएगा, फेयर चाइल्ड। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता देख लेंगे और महापाषाण काल देख को इसको 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट में आपका फिर हम लोग आ जाएंगे वैदिक सभ्यता पर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।